जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी से लड़ना आसान नहीं होता, पर मान लेना उससे भी मुश्किल है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, मगर सच तो यह है कि यही वह पल होता है जब किस्मत आपका इम्तिहान ले रही होती है। अंधेरे में गिरकर इंसान को उजाले की कीमत समझ आती है। गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। जिंदगी हर बार आपको धक्का इसीलिए देती है ताकि आप खुद को और मजबूत कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो वो इंसान कभी हार नहीं जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो गया, और वह जीतता भी वही है जैसे खुद पर यकीन होता है। भले ही पूरे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो, संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजेगा। और जब लोग पूछेगा तूने यह सब कैसे किया, तो मुस्कुराकर कहने में मैंने हार माना नहीं सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ख्वाहिशें अधूरी रह जाना ही वरदान होता है। मुश्किलें उनके लिए जो बस विश्लेषण कर रहे हैं और सबसे कठिन है उनके लिए जो बस आलोचना कर रहे हैं। कभी कभी यह मत समझना कि ऊपर वाला तुमसे छीन रहा है, हो सकता है वह तुम्हारे हाथी खाल कर तो ताकि उसमें कुछ और महान भर सके। करने से पहले सोचो, सोचने से पहले सही सोचो और सही सोचो को कर्म में उतारो, क्योंकि अधिक करने से नहीं बल्कि सही करने से जीवन बदलता है। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी, कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाला तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हों तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हो तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत में हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद ब खुद दस्तक देती रहती है। लाखों डिग्रियां सज जाए दीवार पर, अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुनकर लेना, क्योंकि वह डांट गिराती नहीं उठाती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वह कभी इससे भी नहीं उजलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। नमक जैसा किरदार रखो कि कोई तुम्हारे बिना रह ना पाए और कोई तुम्हारा ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाए। जिंदगी में वही असफल होता है जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं। जो चुप्पी में भी तुम्हारी दिल की धड़कन सुन ले, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। याद रखो, जब तुम्हारे रास्ते में विरोधी खड़े होने लगे तो समझ लो कि मंजिल पास है, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर फल लगे हों। इंसान की फितरत अजीब है, पहले भिखारी बनकर भगवान से मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। कभी समझ आया है, सुख किसी और को दुख देकर खरीदा जाए तो उसकी उम्र रेत के कणों जैसी छोटी होती है। समय किसी को माफ नहीं करता, छल कपट पाप का फल यही धरती पर चुकाना पड़ता है। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान
पीठ पीछे झड़, यही तो इंसान की सबसे पुरानी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो नीचे हैं कल ऊपर होंगे, इसीलिए किसी को अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि गिरा हुआ वक्त किसी का भी हो सकता है और उठा हुआ सूरज सबसे चौंकाने वाला होता है। अपने शक्तिशाली हो सकते हैं, पर कभी यह मत भूलना कि समय आपसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय सामने आए तो राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी राजा। जीवन में अंततः दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब तो यही मिलते हैं और यही छूट जाते हैं। जो अपना कभी था ही नहीं, उस पर हक जताने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पानी मुट्ठी में रुकता नहीं और जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया उसके सामने दुख बताना वैसे जैसे बंद आंखों की आईना दिखना। मन में खोट और दिल में पाप छिपाकर अगर कोई मंत्र और जाप करेगा तो क्या होगा, ठीक वैसा ही है जैसे जहरीले बर्तन में गंगा जल भरना, ऊपर से पवित्र भीतर से जहरीला। अन्याय पर मौन रहना हमेशा सबसे बड़ा अपराध है। धृतराष्ट्र का मौन याद करो, उसकी चुप्पी ने ही 100 पुत्रों की छीन लिया। मतलब साफ है, मौन अगर सच्चाई के खिलाफ है तो सबसे घातक है। किसी की फितरत बदलने की कोशिश मत करो। प्याज को चाहे कितने भी प्यार से काटो, आंसू फिर भी निकलेंगे। लोग भी ऐसे ही हैं, जिनकी फितरत कड़वाहट है, उनसे मिठास की उम्मीद करना मूर्खता है। जन्म पर मिठाई बढ़ती है और मृत्यु पर खीर। सोचो तो सही, यह है खेल कितना रहस्यमय है। जिसने जन्म पर मिठाई बंटवाई वह मृत्यु पर खीर खाने भी नहीं आया। यही तो जीवन की विडंबना है। जिस स्वाद का हिस्सा बनते हो वही कभी झक नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप किसी के मतलब के नहीं रहते। वो मुस्कान भी नकली, वो आंसू भी नकली। भला पहचान कैसे होगी एक अच्छे इंसान की जब दोनों ही चेहरे निकली हो? तो आंसू और मुस्कान, ज्ञान और दवाई, यह सब हर किसी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत जगह से मिली दवाई सेहत बिगाड़ देती है और गलत इंसान से मिला ज्ञान। सीरत को जिंदगी में दूसरों की बुराई सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज अगर तारीफ सुनते रहोगे तो तुम्हारी रफ्तार वहीं रुक जाएगी। जीवन में हम सब ऐसे लोग से मिलते हैं जो हर बात का बदला लेना चाहते हैं। यदि कोई उनसे असहमत जता दे, थोड़ा अपमान कर दे या उनका मार्ग रोकने की कोशिश करे तो उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठती है। वे सोचते हैं कि जैसे भी हो सामने वाला को नीचे दिखाना है, पर यही सोच धीरे धीरे उन्हें भीतर से कमजोर कर देती है। प्रतिशोध का भाव सबसे पहले मन को अशांत करता है। व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता, उसे हर समय वही बात परेशान करती है कि सामने वालों को कैसे हराना है। उसका मन उसी एक विचार में उलझा रहता है। परिणाम यह होता है कि उसकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, उसका चेहरा उदास हो जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बदला लेने वाला सोचता है कि वह दूसरों को जलाएगा, लेकिन वास्तविक यह है कि वह खुद ही उस आग में सबसे पहले जलने लगता है। अब सोचिए, यदि किसी ने आपको गाली दी और आप भी उसी समय गाली लौटाते हैं तो क्या फर्क रह गया आप में और उसमें? दोनों ही एक ही स्तर पर खड़े हो गए। लेकिन यदि आपने मौन धारण किया, कुछ नहीं कहा, तो उसकी बात वही रुक गई। आपका मौन एक ढाल बन गया जिसने उस आग को फैलने ही नहीं दिया। यही वह समझदारी है जो व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, मौन का अर्थ यह है कि आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध से देना तो आसान है, लेकिन क्रोध का उत्तर मौन और धैर्य से देना वास्तव में बड़ी वीरता है। जब आप मौन रहकर समय को काम करने देते हैं तो सत्य धीरे धीरे उजागर ही हो जाता है। झूठ बोलने वाला, अपमान करने वाला या बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ समय बाद स्वयं अपनी बातों में उलझकर गिर पड़ता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में समाज में झूठ फैला दिया
यदि आप हर किसी को पकड़कर सफाई देने लगे तो लोग यही सोचेंगे कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो लोग धीरे धीरे यह समझ जाएंगे कि सच क्या है। आपकी सच्चाई और आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि हम हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहें तो हम समय से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो समय स्वयं हमें न्याय दिलाता है। प्रतिशोध की ज्वाला कुछ क्षण की तृप्ति देती है, लेकिन मौन और संयम जीवन भर का सम्मान दिलाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई आपको अपमानित करे या प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। उस क्षण में मौन रहकर स्वयं को संभालना सबसे बड़ा उत्तर है। यह मौन ही है जो धीरे धीरे आपके शत्रु को पराजित कर देता है और आपको भीतर से और मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। वाणी से प्रहार कर देना आसान है, परंतु संयम से मौन रहकर स्वयं को संभालना कठिन और वीरता का काम है। अब इस उपदेश को गहराई से समझते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं अगर किसी ने हमें अपमानित किया, गलत कहा या चोट पहुंचाई तो तुरंत जवाब देना ही ताकत है। लोग भी यही मान लेते हैं कि जो तुरंत पलटकर बोलता है वही साहसी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पलटकर बोलना, क्रोध में प्रतिक्रिया देना या कठोर शब्दों से उत्तर देना आसान है। इसके लिए किसी विशेष बुद्धि, धैर्य या संयम की आवश्यकता नहीं होती। यह तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे आग में ईंधन डालो तो वह भड़क उठेगी, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तब आप स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। आप यह साबित करते हैं कि आप किसी और के शब्दों या व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन धारण करना दरअसल आत्मविजय है और आत्मविजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कायर वह होता है जो डर के कारण चुप रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध, अपने शब्दों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करके मौन चुनता है वह कायर नहीं बल्कि वीर कहलाता है। वीरता का अर्थ केवल शस्त्र उठाना नहीं है, वीरता का अर्थ है स्वयं को कठिनतम परिस्थिति में भी संभालना। सोचिए, किसी ने आपको गाली दी, अपमान किया या आपके बारे में झूठ फैलाया। उस समय आपका मन भी चाहता है कि आप तुरंत कुछ कहें ताकि सामने वाला चुप हो जाए, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर मौन रह जाते हैं तो यही मौन धीरे धीरे सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, लड़ें, बहस करें, लेकिन आपका मौन उसे भीतर से पराजित कर देता है। आपका मौन यह संदेश देता है कि उसकी नकारात्मक का आप पर कोई असर नहीं है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि बाजार में किसी ने आपको अपमानित कर दिया। यदि आप वहीं झगड़ने लगते हैं तो लोग उस दृश्य को तमाशा समझकर देखते हैं, लेकिन यदि आप मौन रहकर वहां से हट जाते हैं तो लोग समझेंगे कि गलती उसी व्यक्ति की थी जिसने आपको अपमानित किया। आपका मौन उस क्षण में आपका ढाल बन जाता है। मौन केवल अपमान से बेचैन का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति का विकास भी करता है। जब आप बार बार मौन रहकर कठिन परिस्थिति को सहते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य का भंडार करता है। यही धैर्य आगे चलकर आपके जीवन के बड़े निर्णयों में सहायक बनता है। शब्दों से प्रहार करके सामने वालों को चुप करना क्षणिक विजय है, लेकिन मौन रहकर स्वयं को संभाल लेना अस्थायी विजय है। मौन आपको भीतर से मजबूत करता है और सामने वाले की कमजोरी को उजागर करता है। यदि रखो, मौन वह शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। शब्दों तो हवा में खो जाते हैं, लेकिन मौन सामने वाले के मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। मौन धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना रखने वाला अपने ही मन को कैद में डाल देता है। जो क्षमा करना जानता है
वही जीवन में मुक्त और आनंदमय रह सकता है। अब इस गहरे उपदेश को समझते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें चोट पहुंचाया देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है या कोई हमारे साथ अन्याय कर देता है। उस समय स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर यह इच्छा पैदा होती है कि हम भी उसे वैसा ही दर्द दें जैसा उसने हमें दिया। यही बदले की भावना है। देखने में लगता है कि यह भावना हमें ताकत देती है, लेकिन वास्तव में यह हमें कैद कर देती है। प्रतिशोध का विचार मन को चैन नहीं लेने देता। दिन रात वही बात हमें भीतर में खाती रहती है। जब भी हम सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही चोट और वही घटना हमें बार बार याद आती है। इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में है जिसने हमें कष्ट दिया। ऐसे में असली नुकसान हमारा ही होता है। सोचिए, यदि किसी ने आपको धोखा दिया और आपने निश्चय किया कि अब मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उस दिन से आपका जीवन उसी प्रतिशोध की योजना बनाने में बीतने लगता है। आप काम पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, यहाँ तक कि अपना खुशी भी खो बैठते हैं। इस तरह बदले की आग में सबसे पहले आप ही जलने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप क्षमा करना सीख लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, यह आप भूल गए कि किसी ने आपके साथ क्या किया। क्षमा का अर्थ है कि आप उस पर बोझ को अपने सिर पर ढोना नहीं चाहते। आप यह निश्चय कर लेते हैं कि आप सामने वाले की गलती आपके जीवन की खुशी को नष्ट नहीं करेगी। यही निर्णय आपको वास्तव में स्वतंत्र कराता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत बड़ा बन जाता है। उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, उसके चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई देता है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपके साथ छल किया। यदि आप हर समस्या यह सोचते हैं कि कैसे उस सजा दूं, तो आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहेगा। लेकिन यदि आप क्षमा कर आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपने जीवन के नए अवसरों पर ध्यान दे पाएंगे। धीरे धीरे आप इतना आगे निकल जाएंगे कि वही मित्र यह सोचने पर मजबूर होगा कि उसने आपके साथ गलत करके अपने ही भाग्य को छोटा कर लिया। क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्ति करती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे भीतर का बोझ उतर जाता है, मन की दीवारें टूट जाती है और जीवन फिर से हल्का, स्वतंत्र और आनंदमय हो जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गाली के बदले गाली और क्रोध के बदले क्रोध देता है वह केवल अंधकार को और गहरा कर देता है, परंतु जो मौन रहकर मुस्कुराता है वह अंधकार में दीपक जला देता है। बस इस उपदेश को गहराई से समझते हैं। मानव स्वभाव है कि जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम भी तुरंत पलटकर कुछ कहना चाहते हैं। जब कोई हम पर क्रोध करता है तो हमें भी गुस्सा आता है कि क्यों ना उसी तरह उत्तर दिया जाए, लेकिन वही प्रतिक्रिया वास्तव में समस्या को और बढ़ा देती है। यह वैसा ही है जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और हम उसमें और अंधेरे डाल दें। परिणाम यह होगा कि रास्ता और भी बंद हो जाएगा। सोचिए, अगर दो लोग क्रोध में झगड़ रहे हो और दोनों एक दूसरे पर कठोर शब्दों की बौछार करें तो क्या समस्या सुलझेगी? नहीं, उल्टा दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाएगी, रिश्ते टूट जाएगी, मन में कटुता रह जाएगी और उसका बोझ सालों तक ढोना पड़ेगा। यही है अंधकार को और गहरा करना। इसके विपरीत यदि किसी ने आपको गाली दी और आप शांत रहकर केवल मुस्कुरा दिए तो आपके उस मौन और मुस्कान का असर उस व्यक्ति पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि आप भी उसे गाली देंगे, आप भी क्रोध करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका अपना क्रोध उसी के भीतर लौट आता है और उसे भीतर से कचोटने लगता है। आपकी मुस्कान वहाँ दीपक का काम करती है।
मुस्कान और मौन दोनों में अद्भुत शक्ति होती है। मुस्कान यह बताती है कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, आपका मन उसके वश में नहीं है। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यह नियंत्रण ही आपको आंतरिक शक्ति देता है और वही शांति धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को भी शांत कर देती है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई व्यक्ति अचानक आपको गाली दे देता है। यदि आप भी तुरंत पलटकर गाली देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा और भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन यदि आप मौन रहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो वह व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। आपकी चुप्पी और मुस्कान उसके लिए दर्पण बन जाएगी, जिसमें उसे अपनी गलती साफ दिखाई देगी। यही बात घर और रिश्ते में भी लागू होती है। पति हो, माता पिता और संतान हो या भाई बहन, यदि कोई क्रोध में कठोर शब्द कहता है और दूसरे भी वैसा ही जवाब देता है तो घर का माहौल अशांत हो जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति मौन रहकर मुस्कुरा देता है तो उसी क्षण तनाव कम हो जाता है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है। मौन और मुस्कान से अंधकार से दीपक जलाने, यही अर्थ है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति और धैर्य से देना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में इतनी शक्ति है कि यह बड़े से बड़े शत्रु को भी निरुत्तर कर सकता है। शब्दों से जीता हुआ शत्रु फिर अवसर ढूंढता है, पर मौन से जीता हुआ शत्रु सदा शांत हो जाता है। अब इस गहरे उपदेश को सरल रूप में समझते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई सामने से आकर अपमान करता है या चुनौती देता है तो हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ न कहा तो लोग सोचेंगे कि हम डर गए, लेकिन वास्तव में कई बार उत्तर देना ही कमजोरी का प्रमाण बन जाता है। क्योंकि जब हम सामने वाले की हर बात का जवाब देते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम वही बोलते हैं और वही सोचते हैं जो वह हमसे कहलवाना चाहता है। मौन इस स्थिति में सबसे बड़ा हथियार है। जब आप मौन रहते हैं तो सामने वाले के पास आगे कुछ कहने की नहीं बचता। वह चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन आपके मौन के सामने उसकी वाणी धीरे धीरे थम जाती है। यही मौन की शक्ति है, बिना बोले ही सामने वालों को निरुत्तर कर देना। अगर आप शब्दों से शत्रु को हराते हैं तो वह भीतर ही भीतर मौका ढूंढता है कि कब फिर से पलटवार किया जाए। उसकी ईर्ष्या और द्वेष और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलता। समय बीतने के साथ उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह स्वयं को ही पराजित मान लेता है। यही बात हमारे जीवन के हर स्थिति और हर परिस्थिति में लागू होती है। घर में हो, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में, बहस और वाद विवाद केवल कटुता को बढ़ाते हैं। हम आप शब्दों से जीत भी जाए तो सामने वाला मन से कभी नहीं मानता, वह केवल चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध का बीज बोया जाता है। इसके विपरीत यदि आप मौन हो जाते हैं तो उसके मन में धीरे धीरे यह भावना आ जाती है कि आप उससे ऊंचे हैं, स्तर पर खड़े हैं। यह एहसास है उस शांत कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी सभा में कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठा आरोप लगाता है। यदि आप तुरंत बहस में पड़ जाते हैं तो सभा का माहौल बिगड़ जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद दोनों में गलती है। लेकिन यदि आप मौन रहते हैं और समय के साथ अपने कर्मों द्वारा सत्य को सामने आने देते हैं तो वही लोग यह समझ जाते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति गलत था। वहां आपके मौन से उस शत्रु को निरुक्त कर दिया, जबकि एक भी शब्द कहे बिना आपने जीत हासिल की। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल आपको लड़ाना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि आपको जिताना सिखाएगी। और असली जीत वही है जो बिना चोट के हासिल हो।
किस्मत के खेल भी अजीब है, हजार रंग है इसके, जिसे हम पाना चाहते हैं वही सबसे दूर होता है। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा उसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। अकेले बैठकर रोना यह भी एक तरह की मौत है, बस सांसें बाकी रहती है। वहाँ सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी खुद ही देने पड़ते हैं। दर्द भी कम अजीब नहीं है, उसकी अपनी अदा है। वह सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे चुपचाप सहना जानते हैं। चाहे दुनिया के मेले में कितना भी हंस लो खेल लो, मगर जो दिल में बसा हो वही तो अकेले में याद आता है। इंसान के दिन भी बोलते हैं और जब दिन साथ नहीं होते तो इंसान चाहे लाख बोले कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से मिलते हैं, जैसे हमें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। ज़िंदगी में मोहब्बत होना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए ज़िंदगी खो देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले हम हर बात पर उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसे हमें खामोश और समझदार दोनों बना देते हैं। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हो, अगर जेब में नोट है तो आपकी गलतियां भी पुण्य बन जाती है, आपकी बदतमीजी भी चालाकी कहलाती है। यही है कलयुग, जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है और बुरों को रास्ता साफ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब निकालते हैं ही सच्चे दिल वाले लोगों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद अपनी किस्मत के धागे उधरे रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। क्यों किसी को पकड़ कर रखना है जब उसकी मर्जी आपके साथ नहीं है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब एक बार यह एहसास हो जाए कि कोई आपको जानबूझकर टाल रहा है तो उस दरवाजे पर फिर कभी दस्तक मत दीजिए। इंसान एक हद तक टूटने के बाद इतना थक जाता है कि अपने हक में आई खुशियाँ को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें भी एक दिन वैसा ही दर्द मिलेगा, और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आप उस दिन उसे अपनी आंखों से देखेंगे। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज न कर। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाला भी आंसू बहा देते हैं, पर तब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। यह दुनिया अजीब है। आप चुप रहकर सब सह लें तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात कह दें तो अचानक आप सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की होती है वहां समझौता करना खुद के साथ गद्दारी है, और गद्दारों के साथ यारों कभी मत कीजिए। कम बोलने वाले लोग अक्सर गहरे होते हैं। वे चुप रहते हैं, लेकिन अपने पसंदीदा लोगों के सामने उनके भीतर छुपा समंदर बाहर आ जाते हैं। बातें तो हर कोई हर किसी से कर सकता है, लेकिन भरोसा वह है अब किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही अमूल होना चाहिए, दोस्ती में गद्दारी, और गद्दारी के साथ दोस्ती नहीं। जो हमें नज़रअंदाज करते हैं हम उनके सामने नज़रें भी नहीं मिलाते। गलत को गलत कहने का साहस अगर आपके पास नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत सिर्फ दिखावे की है। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब मिले, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद अपनी शांति खो दें। जिंदगी में कम से कम एक रिश्ता ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने हर दुख हर शिकायत बिना डर के कह सकें। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज भागता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, महसूस होगा कि कैसा हर सेकंड घंटों में बदल जाता है, और कैसे दिल घड़ी से भी धीमी चाल चलने लगता है। आप चाहे कितने भी नेक और सच्चे इंसान क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप खलनायक जरूर बनेंगे, क्योंकि हर नज़र का अपना सच होता है। जिस चीज़ की कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी गारंटी पत्थर पर लिखी है उसका नाम है मौत। इसीलिए दूसरों पर टिकी उम्मीदों से ज़्यादा खुद पर भरोसे करना सीखो। जो इंसान
अपनी ज़रूरतें और अपनी खुद पूरे कर सके वही असली मायनों में आज़ाद है। और हाँ, किसी को इतना वक्त मत दो कि एक दिन वही वक्त आपकी अहमियत छीन ले। एक सच्चा हमसफ़र वह है जो आपको समझे भी और वक्त आने पर आपको समझाए भी, न कि सिर्फ साथ रहे बल्कि आपके गिरने पर थामने का हौसला भी रखता है। जो इंसान आज का काम आज ही करता है वह सिर्फ वक्त का पाबंद नहीं होता, वह अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है और एक दिन वही इंसान इस दुनिया के लिए मिसाल बनता है। आजकल दिल से मिली इज्जत कम मायने रखती है। लोग दिखावे की तारीफ और चापलूसी में ही अपनी जीत समझती है। इसी दौर में कोई लोग इतने महान बनने की कोशिश करते हैं कि इंसान रहना है भूल जाते हैं। जिंदगी ने कई बार ऐसे मोड़ दिखाए जहां खुशी कहीं पीछे छूट गई और हम खाली हाथ आगे बढ़ते रहें। खुदा ने मोहब्बत सभी की तकदीर में लिखी, पर हमारी बारी आई तो शायद कलम की स्याही खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अजीब होते हैं। वे जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रुकते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे दिल खुद को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं क्योंकि उनमें नफरत टिक ही नहीं पाती। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन हमारी गलत तब होती है जब हम उम्मीद गलत लोगों से जड़ बैठते हैं। सब भी एक जिम्मेदारी है। बोलने से पहले उन्हें खुद पर आजमा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुद को अच्छा न लगे तो वो औरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल भी जिंदा है, लेकिन उसके आसपास बसी फीलिंग्स जैसे कहीं खो गई है। और शायद यही वजह है कि अब चोट कम लगती है, क्योंकि सहना सीख लिया है। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, लेकिन अगर लोग खूबसूरत दिल ढूंढना सीख जाते तो शायद धोखा जैसी चीज़ इस दुनिया में इतनी आम नहीं होती। हम हंसते हैं क्योंकि दूसरों को हंसाना हमें अच्छा लगता है, वरना जख्म ऐसे है कि अगर कभी खुलकर रोने लग जाए तो आंखों से नहीं दिल से आंसू बहने लगे। यह तो किस्मत का खेल है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को सिर्फ भाव खाने वाले मिलते हैं। और जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी मेहनत का असर हो रहा है। हम झुकते हैं क्योंकि हम रिश्तों निभाने का शौक़ है, वरना हमारी सच्चाई आज भी उतनी ही साफ है जितनी कल थी। जिनको हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरी जानते हैं। और जो बार बार हमें आजमाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हर बार इम्तिहान देने वाला इंसान भी एक दिन थक जाता है। मतलब इस दुनिया की सबसे भारी चीज़ है, जब यह निकल जाता है तो रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। मोहब्बत भी अपनी बचकानी जिद होती है कि हम वही चाहिए जो हमें रुलाकर चला गया। लेकिन यह भी सच है कि जब अपने ही सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ जाए तो वहाँ बुरा समझा जाना ज़्यादा आसान होता है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड की जरूरत नहीं, और जिनके पास घमंड है उनके पास असली ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वक्त ने सिखा दिया कि अपना और पराया कोई नहीं होता। हालात ही पहचान कर आते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को इतना सिखा देती है कि जितना किताबों के पन्ने नहीं सिखा सकते। इसीलिए यहाँ पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करना, क्योंकि ज़रूरत ख़त्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इश्क में इतना डूबो कि अपनी पहचान खो बैठो। यह समझदारी नहीं है, यह खुद से बेईमानी है। जिस दिन हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उसी दिन से हम उन्हें अपने दिल की चाबी दे देते हैं, और वह चाहे तो हमें बना सकते हैं, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। और जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग आखिर में छूट जाते हैं। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है दर्द भी उतना ही गहरा मिलता है, लेकिन शायद यही दर्द इंसान को सबसे मजबूत भी बनाता है। जो गैरों पर निर्भर रहते हैं वह मंजिल क्या सफलता का रास्ता भी नहीं देखा पाते। घमंड और अहंकार यह दो ऐसे जहर हैं
जो सबसे पहले अपने ही रिश्तों को मार डालते हैं। जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज़्यादा, इसीलिए जो भी पाना है उसे वक्त रहते पा लो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत होने का असली मज़ा तो तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर लगी हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। पैसों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। वक्त बड़ा बेरहम है, कब किसे गले लगाएं और कब कैसे धकेले दें कोई नहीं जानता। अगर वक्त ने खुद तुम्हें बदल दिया तो दर्द बहुत गहरा होगा, इसीलिए वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है। कुछ खामोशी ऐसी होती है जो बेवजह नहीं बल्कि बहुत कुछ कह देने के बाद की थकान होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ। लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? जो कोशिश करते हैं वही ज़िंदगी को बदलते हैं। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों को छोड़ देते हैं। और कोशिश छोड़ देना यह तो खुद को अपनी ही आँखों से हराने जैसा है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता जैसे रात की लंबी खामोशी के बाद सूरज चुपचाप उगता है। शायद कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रह गया होगा उसका, जो आज अपनी रोट बांट कर होती है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद ले और उनके नतीजे की जिम्मेदारी भी खुद उठाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य का समझता है कि सुख अस्थायी है और दुख असहनीय, तब तक उसका मन अशांत रहता है। जो समझ जाता है कि दोनों ही क्षणिक है, उसका हृदय स्थिर हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ा भूल हम यह करते हैं कि हम सुख को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सुख मिला है तो हमेशा बना रहना चाहिए और अगर दुख आ गया है तो यह हमारे जीवन का अंत कर देगा। लेकिन यही भ्रम हमें बेचैन करता है। जरा सोचिए, क्या कभी कोई ऋतु हमेशा रहती है? गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी। कोई मौसम हमेशा नहीं टिकता। ठीक उसी तरह सुख और दुख भी जीवन के मौसम हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। जब इंसान यह मानने लगता है कि सुख हमेशा उसके पास रहेगा तो वह सुख के जाने पर टूट जाता है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा घर बना लिया और वह सोचने लगा कि यह हमेशा उसका रहेगा, लेकिन समय ने करवट ली और वह घर छिन गया। तब वही व्यक्ति कहने लगता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी दुनिया खत्म हो गई। उसने यह भूल कर दी कि सुख हमेशा नहीं कर सकता। दूसरी ओर दुख को असहनीय मान लेना भी उतना ही गलत है, क्योंकि दुख तो सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो दर्द हमें आज असहनीय लगता है वही कल हमें ताकतवर बना देता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह गिरने को असहनीय मान लेता तो कभी चल ही नहीं पाता, लेकिन वह गिरने को सीखने का हिस्सा समझता है, इसीलिए एक दिन दौड़ने लगता है। ठीक उसी तरह अगर हम उसने जीवन में अपने तकलीफ़ों को सीखने का हिस्सा मान ले तो वे हमें भीतर से मजबूत बना देंगे। मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि वह लगातार चाहता है कि चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा वैसे ही रहे जैसे आज है, हमारी सेहत कभी न बिगड़े, हमारी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन यह संभव नहीं। जितनी जल्दी हम यह समझ लेंगे कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, उतनी जल्दी हमारे मन को स्थिरता मिलेगी। यह स्थिरता कैसी होती है? जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें उठती रहती है, कभी ऊंचे कभी नीचे, पर गहराई में शांति रहती है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, उसका मन उसी समुद्र की गहराई जैसा हो जाता है। ऊपर चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर शांति बनी रहती है। तो जब भी जीवन में सुख आए उसे पूरी तरह जिएं, लेकिन यह मत सोच कि वह हमेशा रहेगा। और जब दुख आए तो याद रखें
कि यह भी बीत जाएगा, यह समझ आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ से बंधे नहीं रहेंगे। आप हर परिस्थिति में मजबूत खड़े रह पाएंगे। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है, जहाँ ना सुख का अहंकार होता है, ना दुख का भय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। जीवन का हर कठिन समय एक नया उजाला लेकर आता है। जीवन का यह नियम है कि कोई भी अवस्था अस्थायी नहीं रहती। जैसे रात कितनी भी गहराई क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। अंधकार को कितना भी बल हो, प्रकाश उसका अंत अवश्य करता है। यही सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम दुख में फंसे होते हैं, हमें लगता है कि यही हमारा पूरा जीवन है, यही हमारी किस्मत है, लेकिन यह सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुख अस्थायी नहीं बल्कि वह एक पुल है जो हमें नए अनुभव, नई समझ और नए अवसरों तक ले जाता है। जरा सोचिए, अगर रात ना होती तो सुबह का महत्व कौन समझता? अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी का मूल्य कौन जानता? यही कारण है कि जीवन में दुख का आना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सुख का असली स्वाद चखाता है। जब हम तकलीफ झेलते हैं तो छोटी सी खुशी भी हमें अपार लगती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बीमार पड़ता है तो स्वस्थ होने के बाद भी साधारण सा चलना फिरना भी उसे वरदान लगता है। यही वो उजाला है जो दुख के बाद आता है। यह हमें कृतज्ञ बनाता है, जीवन का मूल्य सिखाता है। हम अक्सर कठिन समय में यह सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही कठिन समय हमें आगे बढ़ने की ताकत दे गया। किसी किसान को देखिए, जब वो बीज बोता है तो धरती को जोतता है, उसे काटता है, पलटता है। बीज के अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है। अगर वह बीज सोचता कि मैं तो खत्म हो गया, तो वह कभी अंकुर नहीं बनता। लेकिन कुछ समय बाद वही अंधेरा उसे जीवन देता है, उसे पौधा बना देता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम पर मुश्किलें आती है, हमें लगता है कि यह अंधकार हमें ख़त्म कर देगा, पर वास्तव में यह अंधकार हमें नया रूप दे रहा होता है। बस हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जैसे सूर्य का उदय निश्चित है, वैसे ही जीवन में उजाला आना भी निश्चित है। कठिनाई का हर द्वार हमें कुछ सिखाने आता है। वह हमें हमारे भीतर की ताकत दिखाता है। जब कोई इंसान सबसे निचले स्तर तक पहुंचता है, तभी उसे उठने की सबसे गहरी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कठिन समय को अंत नहीं, शुरुआत समझो। यह सोचते रहो, यह समय भी बदलेगा, और जब बदलेगा तो मुझे एक नई शक्ति देकर जाएगा। याद रखो, अंधकार को जितना भी लंबा खींचो, उसका अंत सुबह से ही होता है। हमारे दुख भी ऐसे ही है। वे चाहे कितने भी बड़े क्यों न लगे, एक समय के बाद उनका अस्तित्व मिट जाता है और जीवन में नया उजाला आता है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई में संभाले रखेगा। यही विश्वास तुम्हें हर तूफान में आगे बढ़ने की ताकत देगा। लोग आपके गिरने पर हंसेंगे, लेकिन जब आप उठेंगे तो वही लोग आपकी नकल करेंगे। हर इंसान आपके साथ है तब तक है जब तक उसे आपसे फ़ायदा है। असली चेहरे ज़रूरत ख़त्म होते ही दिखते हैं। दुनिया इज्जत ताकत वालों को देती है, नेक दिलों को नहीं। जो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं चलाता, उसकी ज़िंदगी दूसरों लोग चला देते हैं। लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखती, सिर्फ नतीजे दिखते हैं। इसीलिए शिकायत छोड़कर नतीजा देना सीखिए। भरोसा उसी पर करें जो आपका सच जानने के बाद भी आपके साथ खड़ा हो, वरना ज़्यादातर लोग बस दिखावा करते हैं। रिश्ते टूटने का कारण दूरी नहीं, बल्कि उम्मीद होती है जो पूरी नहीं होती। दुनिया आपकी मजबूरी को कभी नहीं समझती, बस उसका फ़ायदा उठाती है। जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहता है, वो खुद से कभी खुश नहीं रह पाता। लोग आपको तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी सोच से मिले खाते हैं। जैसे ही आप अलग सोचने लगते हैं, वे आपको गलत कहने लगते हैं।
इंसान की असली औकात तब दिखती है जब उसके पास शक्ति आती है। आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाने वाले लोग ही सबसे पहले मदद मांगने आते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं, हर कोई आपके बारे में बात करता है, लेकिन कोई आपकी जगह खड़े होकर नहीं देखता। दुनिया को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बाकी अपने मेहनत, संघर्ष और आंसू किसी को नहीं दिखते। अगर आप सच बोलेंगे तो नफरत मिलेगी, अगर झूठ बोलेंगे तो तालियां। फैसला आपका है कि जीना कैसा है। जिसे आप अपना मानते हैं वही सबसे पहले आपके खिलाफ खड़ा मिलता है। लोग आपकी गलतियां को याद रखते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे कामों को भूल जाते हैं। जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। सच्चाई यही है कि लोग आपके दर्द को नहीं, आपके दिखावे को देखते हैं। जिस दिन आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाएंगे, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। अधिकतर लोग सलाह नहीं देते, आपकी कमियां गिनते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है वे भी अंदर से खाली होते हैं। दुनिया आपके हालात को नहीं समझती, बस आपका हिसाब मांगती है। आपकी अच्छाई का फायदा वही लोग उठाते हैं जो सामने से सबसे मीठा बोलते हैं। लोग आपको तब तक सहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। कभी किसी से अपनी कमजोरी मत कहो, क्योंकि वही लोग उसे हथियार बना लेते हैं। सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी होते हैं। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना, और सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। आपके गिरने पर सब तमाशा देखेंगे, लेकिन उठाने कोई नहीं आएगा। जिससे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही इंसान आपको यह सिखा देता है कि उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी गलती है। लोग तब तक आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक जीते हैं। जैसे ही आप अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं, वे आपको गलत ठहराने लगते हैं। आपको गिरने पर सब ताली बजाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो वही लोग सबसे पहले आपको गिराने की साजिश रचते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी संघर्ष झेले हैं। उन्हें बस इतना चाहिए कि आप सफल हो, ताकि वे आपकी इस्तेमाल कर सके। जो लोग बार बार आपको आपकी गलतियां की याद दिलाते हैं, वही आपके भीतर की हिम्मत को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिश्ते मीठे बातें करने से नहीं, मुश्किल वक्त में खड़े रहने में साबित होते हैं, और यही कसौटी पर सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। आपकी मेहनत पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आपके एक छोटे से असफल कदम पर सब आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। दुनिया यह नहीं दिखाती कि आप कितने सच्चे हैं, वह यह दिखाती है कि आप उसके लिए कितने उपयोगी हैं। जिन्हें आप दिल से जगह देते हैं वही अक्सर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं, ताकि आप सीख लें कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वही लोग आपसे डरने लगते हैं। हर कोई कहता है कि वह आपके लिए है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब आप टूटते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप अकेले ही थे। जो इंसान हर बात पर समझौता करता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है, और अंत में दूसरों की कठपुतली। सुख में हमें भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन दुख हमें मजबूर कर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और कहें, हे प्रभु मुझे राह दिखाइए। इसीलिए जब दुख आए तो घबराइए नहीं, यह ईश्वर का बुलावा है। यह संकेत है कि प्रभु आपके अपने करीब बुलाना चाहते हैं। यह उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, जो आपको यह एहसास कराती है कि इस संसार की भीड़ में एकमात्र सच्चा सहारा वही है। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तब दुख उसका बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातः यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो जीवन का महत्व ही खो जाता। दुख ही वह साधन है जो हमें सुख का मूल्य समझाता है।
जब तक अंधेरा ना हो तब तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता, जब तक प्यास न लगे तब तक जल का आनंद नहीं आता। उसी प्रकार जब तक दुख ना हो तब तक सुख का असली स्वाद समझ में नहीं आता। इंसान का मन बहुत विचित्र है, उसे जो मिलता है वह धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। सोचिए, अगर आपके पास रोज मीठा ही मीठा भोजन आए तो क्या वह आपको हर दिन उतना ही आनंद देगा? शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही मिठास बोझिल हो जाएगी। इंसान का मन कहेगा कि इसमें अब आनंद नहीं है। यही स्वभाव जीवन में सुख पर भी लागू होता है। अगर हर दिन केवल खुशियाँ ही हो तो उनका मूल्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने जीवन को ऐसा बनाया है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहें, कभी सुख कभी दुख है। यह दोनों मिलकर जीवन को संतुलन देते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र है, यदि केवल दिन ही होता तो ना कोई विश्राम कर पाता और ना ही दिन का महत्व समझ पाता, और अगर केवल रात ही होती तो जीवन अंधकारमय हो जाता। दिन और रात दोनों का होना ही जीवन को पूर्ण बनाता है। दुख दरअसल हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तब इंसान रुक कर यह महसूस करता है कि जिन सुखों का वह सामान्य मान रहा था वे वास्तव में कितनी कीमती थे। बीमारी आने पर ही हमें स्वास्थ्य की कीमत समझ आती है, बिछड़ने पर ही साथ रहने का आनंद महसूस होता है, खाली जेब का अनुभव होने पर ही पैसे का महत्व समझ आता है, और यही सच्चाई सुख और दुख पर भी लागू होती है। मान लीजिए एक किसान है, हर साल उसकी फसल लहलहाती रहती है, लेकिन एक साल सूखा पड़ गया, फसल नष्ट हो गई। उस साल का दुख उसे अगले वर्ष की फसल की कीमत और भी गहराई से समझाता है। जब खेत फिर से हरे भरे होते हैं तो किसान की खुशी दोगुनी हो जाती है। यही संदेश ईश्वर देना चाहते हैं कि जीवन का आनंद केवल सुख से नहीं बल्कि सुख दुख दोनों के अनुभव से आता है। अगर दुख ना हो तो हम सुख की कदर करना ही भूल जाते हैं। जब सब कुछ आसानी से मिलता रहे तो इंसान उसे हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब कठिनाई का स्वाद चखता है तभी उसे पता चलता है कि जो मिला वह कितना अनमोल है। यही कारण है कि दुख वास्तव में जीवन का शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। वह हमें यह सिखाता है कि जो हमारे पास है उसकी कीमत समझे। सोचिए, अगर बारिश कभी रुकती ही नहीं तो क्या हम उसकी महिमा पहचान पाते? जब गर्मी बढ़ती है और धरती सूख जाती है तब पहली बारिश की बूंदें आत्मा को भी तृप्त कर देती है। उसी तरह दुख की तपसी ही सुख की बारिश की मधुर बनाती है, और यह भी सत्य है कि दुख के बिना जीवन अधूरा है। दुख हमें भीतर से मजबूत करता है और सुख हमें आगे से बढ़ने की ऊर्जा देता है। दोनों मिलकर हमें संतुलन सिखाते हैं। दुख हमें गहराई देता है और सुख हमें आनंद का अनुभव कराता है। यदि केवल सुख ही होता ना तो गहराई होती ना ही जीवन में कोई सीख। जीवन बस एक सपाट रास्ते जैसा हो जाता है। इसीलिए जब दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, यह समझना चाहिए कि यह दुख आने वाला सुख और भी मधुर बना देगा। यह हमें जीवन का महत्व समझाने के लिए आया है। प्रभु ने यह संसार सुख और दुख दोनों से सजाया है ताकि हम हर अनुभव से सीख सके और जीवन को पूर्ण बना सके। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह सुख मिलने पर कृतज्ञ होता है और दुख आने पर धैर्यवान हो, और यही संतुलन उसे शांति और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत मानो कि भगवान किसी को दंड देने के लिए दुख भेजते हैं। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरा स्वभाव करुणा है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गिरते हुए देखकर उसे थाम लेता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने भक्त को संभालने हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह दंड नहीं होती, वह तो एक दिशा सूचक होती है जो तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ती है जहां तुम्हारा उत्थान छिपा होता है। इंसान का स्वभाव है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब वह लापरवाह हो जाता है। सुख के समय में लगता है कि सब हमारे नियंत्रण में है, धन आ रहा है, परिवार हंस रहा है, सेहत साथ दे रही है, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि यही जीवन का सत्य है।
लेकिन जब हम भटकने लगते हैं, जब हम अपने भीतर की आवाज़ को दबा देते हैं, तब भगवान हमें कठिनाई के रूप में संकेत देते हैं। यह संकेत सजा नहीं बल्कि मार्गदर्शन होता है। जैसे कोई बच्चा खेल खल में आगे की ओर बढ़े और पिता उसे रोकने के लिए जोर से खींच ले तो उस पर बच्चे की चोट लग सकती है। उसे लग सकता है कि पिता ने उसे तकलीफ दी, लेकिन वास्तव में पिता ने उसे बचाया। उसी तरह जब दुख आता है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें पीड़ा दी, जबकि सच्चाई यह है कि वह दुख हमें किसी बड़े संकट से बचाने आया है। दुख जीवन का एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल जाए और वह गलत कामों में लग जाए। वह सोचता है कि वह सब आसान है और यही उसका जीवन है। अब अगर अचानक से उसे आर्थिक कठिनाई आ जाए, व्यापार गिर जाए, लोग धोखा दे दे, तो वही इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर वह कहाँ चूक गया। यह कठिनाई उसे रोकने के लिए आई थी ताकि वह समय रहते अपने राह बदल सके। हमारी आरसी मुनियों ने भी यही कहा कि दुख आत्मा को जगाने का माध्यम है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य सरलता में है। दिखावा भले ही आकर्षक हो, लेकिन सरलता से मिला अपनापन हमेशा दिल को सुकून देता है। मदद केवल पैसों से नहीं होती, कभी कभी एक प्यारा शब्द और एक सच्ची मुस्कान भी किसी टूटे दिल को संभाल सकती है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसका आदर करता है वही भविष्य पर अधिकार पाता है। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए। जो धैर्य से चलते हैं, मंजिल उनके कदमों में होती है। मनुष्य की सच्ची परख तब होती है जब उसके पास कुछ खोने को ना हो और फिर भी वह ईमानदारी के मार्ग पर टिके रहे। अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया आपको क्या कहे, क्या ठुकराए। अच्छाई ही वह बीज है जो देर सवेरे तक जीवन में फल जरूर देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप कैसा सोचते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। खुशी का असली स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाइयों का स्वाद चखा हो। अंधेरा ना हो तो रोशनी की कदर कौन करेगा। जिस इंसान ने अकेलेपन में खुद को मजबूत बनाना सीख लिया, उसे फिर कोई हालात डिगा नहीं सकते। उसकी ताकत बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया सबक देती है। फर्क बस इतना है कि कोई सीख लेता है और कोई आगे बढ़ जाता है और कोई शिकायत में उलझकर वहीं बैठकर जाता है। पैसा और शोहरत हर किसी को मिल जाती है, लेकिन चरित्र और विश्वास सिर्फ उन्हीं के पास रहते हैं जो सच्चाई से जीते हैं। सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस समय आने पर उनकी गहराई सामने आती है। जो रिश्ता मजबूती से दिल में बसा हो वह दूरी और हालात से नहीं बदलता। मुस्कान की कीमत वही समझता है जिसकी आंखें में कभी आंसू रहे हो। खुश रहने की कला कठिनाइयों से गुजरकर ही सीखी जाती है। हर इंसान के भीतर एक ताकत होती है जो मुश्किल हालात में उसे थाम लेती है। बस ज़रूरत उस ताकत पर विश्वास करने की है। गलतियाँ इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार बनाती है। जिस दिन इंसान अपनी गलती को मान लेता है उसी दिन वह बड़ा इंसान बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है अपने हाथों का और अपने विश्वासों का। यह मिल जाए तो बाकी सब कुछ छोटा लगने लगता है। खुशी उन लोगों को ज़्यादा मिलती है जो दूसरों की खुशियाँ में हिस्सा लेते हैं। अकेले जीना आसान है, लेकिन साथ बांटकर जीना जीवन को सार्थक बनाता है। मन जितना शांत होगा निर्णय उतने ही सही होगा। बेचैन मन कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। सम्मान मांगने से नहीं अपने आचरण से मिलता है। जो दूसरों को आदर देता है वही खुद सबसे बड़ा आदर पाता है। इंसान की असली शक्ति यह नहीं कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, बल्कि यह है कि उसने रास्ते में कितनों को ऊपर उठाया। समय हमेशा सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, इसलिए खुशियाँ में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। जो इंसान अपने दिल में उम्मीद का दीपक जलाए रखता है, उसका रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो, उसका
समय भी बहुत गहरा संदेश देता है। कुछ बातें कहे बिना भी दिल से दिल तक पहुंच जाती है। जो इंसान परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता वही असली योद्धा कहलाता है। हालात उसे तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बना देते हैं। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन खुद के प्रति सच्चा रहना हमेशा संभव है। सच्चाई की राह पर चलना कठिन है, लेकिन यह वह राह है जहां रातें छोटी और सुबह उजाला होती है। हर इंसान के चुप्पी में एक कहानी छुपी होती है। जो दिल में सुन पाए वही सच्चा साथी कहलाता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वही है जब आप अपने माता पिता की आंखों में अपने कारण गर्व की चमक देख पाते हैं। ईमानदार इंसान भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हर कदम मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जो लोग दूसरों को गिराकर जीतते हैं उनकी जीत अस्थायी होती है, लेकिन जो दूसरों को उठाकर जीतते हैं उनकी जीत सदा अमर रहती है। खुशी का असली स्वाद तभी मिलता है जब उसे दूसरों में बांटा जाए। अकेले रखी गई खुशी जल्दी फीकी पड़ जाती है। समझदार वही है जो हर गलती से सबक ले और उसे आगे बढ़ने का साधन बना ले। जिंदगी की असली ताकत हिम्मत है और डर को जितना बढ़ावा दोगे वह उतना ही तुम्हें रोकता रहेगा। समय और शब्द दोनों को इस्तेमाल सोच समझ के करो, क्योंकि यह लौटते तो लेकिन अपनी कीमत खोकर मनुष्य का मूल्य उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होता है। जेब खाली हो सकती है लेकिन दिल भरा होना चाहिए। जितना इंसान भीतर से शांत होगा उतना ही बाहर की दुनिया उसे सुंदर लगेगी। हर सपना तब तक अधूरा है तब तक उसके लिए मेहनत और धैर्य का पसीना न बहाया जाए। कभी कभी जो खो जाता है वही हमें यह सिखा जाता है कि असली मायने किस चीज़ के थे। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही पल नए आरंभ की नींव रखते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। जब तक उम्मीद बाकी है तब तक कोई हार आखिर नहीं होती। दौलत का नशा कुछ समय तक रहता है, लेकिन अच्छे स्वभाव का असर जीवन भर याद रहता है। जो इंसान दूसरों की अच्छाई खोने में माहिर हो जाता है उसकी अपनी ज़िंदगी भी खुशियाँ से भर जाती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।